राम राम मेरे प्यारे भाइयों। परावैद्युत भंजन क्या होता है? तो भंजन का मतलब होता है भंग करना, ध्वंस करना या फिर तोड़ना फोड़ना, अलग करना, ये सब होते हैं मतलब इसका पर्यायवाची। तो भंजन मतलब आपको समझ में आया कि भंग करना या फिर तोड़ना फोड़ना मतलब अलग अलग करना, यही होता है भंजन का मतलब। अब परावैद्युत का मतलब आपको पता ही है कि परावैद्युत एक प्रकार का अचालक होता है, लेकिन उसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो आवेशित हो जाता है, यानी कि वो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करने लगता है। लेकिन एक सीमा होती है उसकी कि वहाँ तक वो सहन कर लेगा और उतना में आवेश वो उत्पन्न करेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि वो चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। अचालक होकर वो चालक की भांति व्यवहार तब करेगा जब उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखें और वो विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो, यानी कि सहने से बहुत ज़्यादा, यानी कि जितना वो सहन कर सकता है उससे काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि विद्युत क्षेत्र जब उच्चतम हो तब क्या होगा, तो वो क्या होता, तब वो परावैद्युत पदार्थ जो है वो चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा, यानी कि वो चालक बन जाएगा, यानी कि उसमें अब करंट फ्लो होने लगेगा। तो उसका परिभाषा यही होगा कि परावैद्युत पदार्थ जब उच्च विद्युत क्षेत्र या वोल्टेज में रखा जाता है, यानी कि जब उच्च विद्युत क्षेत्र में या फिर वोल्टेज में रखा जाता है तो चालक बन जाता है, यानी कि वो परावैद्युत पदार्थ जो है वो चालक बन जाता है और उसमें भंजन होने लगता है, यानी कि तोड़फोड़ होने लगता है। यानी कि जो उसके परमाणु है, परमाणु जो मान लीजिए है जिसमें तोड़फोड़ होने लगता है, यानी कि तोड़फोड़ होने का मतलब क्या है? आपको पता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें हमारा प्लस आवेश होता है तथा बाहरी कोश में हमारा माइनस आवेश होता है। तो ये क्या होगा कि ये जो मजबूती से बंधे होते हैं ये टूटने लगते हैं, तो अलग अलग होने लगते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे कि परावैद्युत भंजन। और जब ये परावैद्युत भंजन होता है तो हमारा कोई पदार्थ जो होता है, परावैद्युत पदार्थ जो है वो चालक बन जाता है, यानी कि जब इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ से निकल कर बाहर घूमने लगेंगे, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। तो जब मुक्त हो जाएंगे तो ये भी चालक बन जाएगा, क्योंकि चालक का यही ना गुण होता है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होता है। तो परावैद्युत भंजन का एक साइड इफेक्ट है, यानी कि उसका एक नुकसान क्या है, जब हमारे पंखा में जो कैपेसिटर लगा होता है उसके अंदर हमारा परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, तो जब परावैद्युत पदार्थ में अगर हम लोग ज़्यादा करंट फ्लो करा दें, यानी कि उसकी जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज़्यादा करा दें, तो क्या होगा कि वो भी चालक बन जाएगा। तो जब चालक बन जाएगा तो यानी कि वो डायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट जब पंखा में जाएगा तो शॉर्ट कर देता है और वही हमारा पंखा खराब होता है और कैपेसिटर भी खराब होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और इस परावैद्युत भंजन तथा परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में आपको फुल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है। आप अमर स्टडी और इस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हैं।